हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टू। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमें इससे सबसे पहले देखते हैं हम इस चैप्टर को ओवरव्यू। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने का प्रोसेस क्या है। फिर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नीड क्या है ये, कि हमें कन्वर्स करना पड़ा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलना पड़ा, हमें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिलाना पड़ा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। फिर आईएफआरएस के बारे में पढ़ेंगे। अब आईएफआरएस का कन्वर्जेंस कैसे हुआ इंडिया में, उसके बारे में देखेंगे। इंडिया का कंसेप्ट देखेंगे, कार्व आउट कार्वेंस देखेंगे, रोड मैप देखेंगे इंडिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है ना, वो आती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसका मतलब होता है गैप। तो गैप क्या होता है, ये एक कॉमन सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स दैट बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट फॉलो व्हेन इट प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक कॉमन सेट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, स्टैंडर्ड्स का और प्रोसीजर्स का, जो कि बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जो है ना वो फॉलो करती है जब वो प्रिपेयर कर रही होती है या प्रेजेंट कर रही होती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो अब गैप जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स का, जो कि पॉलिसी बोर्ड सेट करते हैं, ठीक है। अब कॉमनली एक्सेप्टेड वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब गैप जो है ना, वो एक कॉमनली एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का, जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, तो उसका एक कॉमनली एक्सेप्टेड वे जो है ना वो होता है गैप, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे इससे क्या कहा जाता है गैप को, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और इंडिया में जैसे बहुत सारे प्लेसेस इंडिया में, जैसे कि हम क्या देते हैं इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन एएस, इंड एएस। तो अब हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो ये क्या आते हैं, ये रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के सपोर्ट के साथ, जैसे कि जिसमें पहला नाम आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCAA, ठीक है, जो कि इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को NFRA की कंसल्टेशन के साथ। तो अब इसमें हम क्या अब जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसमें हम कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं, तो वो है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब जो पर्पस होता है ना स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ का, वो क्या होता है, the purpose of standard setting bodies is to promote the dissemination of timely and useful financial information to investors and certain other stakeholders having an interest in the company's economic performance। तो पर्पस क्या होता है स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ का, कि वो जो टाइमली और यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट कर पाए आसानी से। इस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है, कि जो भी हमारे इन्वेस्टर और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है ना, उनको हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना वो टाइमली पहुँचाई जा सके, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो रिड्यूस कर देते हैं अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स को, ठीक है, जिसकी वजह से रैशनैलिटी रहती है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना अलग अलग एंटरप्राइज की, वो कंपैरेबल होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो कुछ एस्पेक्ट से डील करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। तो रिकॉग्निशन में क्या है कि हम हमारे जो इवेंट्स और ट्रांजेक्शन है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे पहले तो, फिर उन्हें मेज़र करेंगे मनी के टर्म्स में, फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि वो मीनिंगफुल हो और अंडरस्टैंड करी जा सके रीडर्स के द्वारा, ठीक है। अब जब हमें ट्रांजेक्शन और इवेंट्स है ना उससे रिलेटेड हमारे सारे डिस्क्लोजर्स को हम रिवील कर देंगे, ताकि जो भी पब्लिक है, स्टेक होल्डर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर है ना, उनको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजन को ले सके कि उन्हें हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अभी हमने जैसे कि बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो किस किस एस्पेक्ट से डील करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को, फिर मेजर करता है ट्रांजेक्शन और इवेंट को, फिर प्रेजेंट करते हैं उन ट्रांजेक्शन और इवेंट को, फिर जो भी हमारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उन्हें हम फुलफिल करते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही, बेनिफिट्स के साथ हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।